Hello students, welcome to the ninth part and the last part of the chapter acid, base and salts. In previous video हमने exercise के 7 questions जो है solve किए थे। आज हम अपना question number 8 देखेंगे। Why do acids not show acidic behavior in absence of water? वाटर की एब्सेंस में एसिड्स एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते? इसका रीज़न ये है कि एसिड्स जो होते हैं वो जब तक सॉल्यूशन में नहीं जाएंगे, वाटर में नहीं जाएंगे, तब तक वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते और हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक बिहेवियर के। जब तक आप उनको एसिड्स को सॉल्यूशन में नहीं घोलेंगे, डिसॉल्व नहीं करेंगे, तब तक वो अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाते। तो एसिड प्रोड्यूस H ions only in presence of water. H ions are responsible for the acidic behavior. Therefore, acid do not show acidic behavior in absence of water. जब तक आप एसिड है, सपोज HCl है, जब तक आप इसको वाटर में डिसॉल्व नहीं करेंगे, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और जब तक ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये HCl एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता है। इसका रीजन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 solutions A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acidic, weakly alkaline? अब हमें pH वैल्यू दी गई है सोल्यूशन की, पांच सोल्यूशन है हमारे पास। तो अब हम सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं pH का। pH की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के 14 तक जाती है, 7 पे न्यूट्रल होता है। जैसे जैसे 7 से 0 की तरफ आते हैं, मोर एसिडिक होता चला जाता है सोल्यूशन हमारा, और जैसे जैसे 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो मोर बेसिक होता जाता है। देखिएगा, हम इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 1, सपोज यहाँ पर 1 है, 4 यहाँ पर आ जाएगी 4, 1 2 3 4, और 7 हमने लिख ली है पहले ही। उसके बाद है हमारी 9 यहाँ आ जाएगी, और उसके बाद 11, सपोज 11 यहाँ पर। तो देखिएगा, अब हम पुट कर लेते हैं न्यूट्रल वैल्यू कौन शो कर रहा है? 7 किसके लिए आया है? A, B, C, 4, 1, 11, D के लिए हमारा आया है 7 रेस्पेक्टिवली, है ना। A की है 4, B की है 1, C की है 11, D की है 7 और E की है 9 pH वैल्यू। तो न्यूट्रल कौन है हमारा? सोल्यूशन डी हमारा न्यूट्रल है, ये इसका आंसर हो गया। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन का मतलब बेसिक को ही हम एल्कलाइन बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन हम जानते हैं, बेसिक या यहाँ पर हम एल्कलाइन दे देते हैं, एल्कलाइन। देखिएगा, जैसे जैसे हम 14 की तरफ को जाते हैं, pH वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, वैसे ही एल्कलाइन होता जाता है। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू है, 9 और 11। इन दोनों में कौन ज्यादा मोस्ट एल्कलाइन होगा? जिसकी वैल्यू ज्यादा है। 14 की तरफ हो जाते हुए स्ट्रांग होते जाते हैं, तो 11 स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा, और 11 वैल्यू किसके लिए है? हमारी सी के लिए है। तो सोल्यूशन सी हमारा स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा। इसी तरह से स्ट्रांगली एसिडिक जितना जितना हम 7 से जितना कम होती चली जाती है pH वैल्यू, उतना एसिडिक होते चले जाते हैं। तो स्ट्रांगली एसिडिक हमारे पास एसिड्स की 2 वैल्यू हैं, 1 and 4। तो 1 जो शो करेगी वो स्ट्रांगली एसिडिक को करेगी। तो स्ट्रांगली एसिडिक 1 किसके लिए है? बी के लिए है। तो सॉल्यूशन बी हमारा हो जाएगा स्ट्रांगली एसिडिक। वीकली एसिडिक ये 4 हो जाएगा हमारा। 4 किसके लिए है? ए के लिए है। तो सॉल्यूशन ए हमारा वीकली एसिडिक होगा। वीकली एल्कलाइन हमारा जिसकी pH वैल्यू 9 है। तो 9 किसके लिए आई है? देख लेते हैं, 9 E के लिए आई है। तो सॉल्यूशन E हमारा वीकली एल्कलाइन होगा।
ऐसे समझ सकते हैं हम, जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होती जाएगी उतना एल्कलाइन होता जाएगा, जितनी पीएच वैल्यू कम होती चली जाएगी उतना एसिडिक होता चला जाएगा। नेक्स्ट फिर कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है पीएच वैल्यू को। देखिएगा, हम एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच के, ऐसे मान के चलिए। यानी कि पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतनी कम होगी। तो पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, देखिएगा 11, सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू 11 है। 11 की सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू है, बट इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम है। इसके बाद आता है पीएच वैल्यू 9, 9 की पीएच वैल्यू, तो इससे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसमें होगी, जिसकी पीएच वैल्यू यहाँ पर हम पीएच वैल्यू लिख देते हैं। और इससे ज्यादा पीएच वैल्यू, इस फिर पीएच वैल्यू कम किसकी है, 7, उसके बाद 4, उसके बाद 1। दिस इज पीएच वैल्यू। जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होती जा रही है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, यस अपोजिट है। और इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब ए while the acetic acid is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occurs more vigorously and why? कहा जा रहा है कि 2 टेस्ट ट्यूब में इक्वल लेंथ के मैग्नीशियम रिबन को लिया गया है, मैग्नीशियम को रिबन को लिया गया है यानी कि Mg, और एक बार HCl से रिएक्शन कराई जा रही है और एक बार मैग्नीशियम की कराई जा रही है CH3COOH, यानी कि ये वीक एसिड है एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। कहा जा रहा है कि रिएक्शन में फिजिंग की आवाज जो है, सनसनाहट की जो आवाज है वो किस में ज्यादा आएगी। तो देखिएगा, हम जानते हैं क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो विग्रेसली रिएक्शन करते हैं इन रेस्पेक्ट टू वीक एसिड। अगर वीक एसिड जो है वो स्लो रिएक्शन करते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड तेज रिएक्शन करते हैं। जहां तेज रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत तेजी से बनेगी, फिजिंग के जो है साउंड के साथ, फिजिंग की हमें आवाज सुनाई देती है, और यहाँ पर स्लो बनेगी हाइड्रोजन। तो क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब ए में लिया गया है तो हम आंसर दे देंगे, द फिजिंग विल अकर स्ट्रांगली इन टेस्ट ट्यूब ए इन विच HCl इज एडेड। जिस टेस्ट ट्यूब में HCl मिलाया जाएगा उसमें फिजिंग ज्यादा होगी। दिस इज बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COOH। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन acetic acid and therefore produce hydrogen gas at a faster speed due to which fizzing occurs। सनसनाहट की आवाज इसलिए टेस्ट ट्यूब ए से ज्यादा आएगी देन टेस्ट ट्यूब बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश मिल्क हैज ए pH ऑफ 6। फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है, मतलब वेरी माइल्ड एसिडिक, बहुत ही कम एसिडिक होता है। लगभग देखिएगा आप 7 की तरफ को जा रही है वैल्यू, यानी कि न्यूट्रल की, बहुत हल्का एसिडिक होता है फ्रेश मिल्क का पीएच। तो हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। जब उसकी कर्ड बन जाएगी यानी कि दही में तब चेंज हो जाएगा मिल्क, तो उसका पीएच वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, या मोर बेसिक हो जाएगा। तो देखिएगा, वी नो दैट कर्ड कंटेन्स एसिड, लैक्टिक एसिड, कर्ड के अंदर एसिड्स बन जाते हैं। अब एसिड्स बनने से एसिडिटी बढ़ेगी मिल्क की यानी कि दही के अंदर, तो उसका जो पीएच वैल्यू है वो कम हो जाएगा। हम जानते हैं पीएच जितना एसिडिटी हो ज्यादा होती है उसकी पीएच वैल्यू उतनी कम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीएच वैल्यू विल रिड्यूस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk
जो मिल्कमैन्स होते हैं वो अपने मिल्क में बहुत लो अमाउंट में बेकिंग सोडा NaSCO3 मिक्स कर देते हैं। ए क्वेश्चन कहा जा रहा है व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। देखिएगा फ्रेश मिल्क का पीएच वैल्यू 6 होती है, जब वो बेकिंग सोडा उसमें थोड़ा मिक्स करते हैं तो वो स्लाइटली एल्कलाइन हो जाता है, उसका पीएच 6 से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, एल्कलाइन की तरफ को 6 शिफ्ट हो जाता है, यानी कि उसका 7.5 या 7.8 इतने के समथिंग हो जाता है। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? पहला क्वेश्चन है व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि असल में जो मिल्कमैन होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा दूध जो है ना वो जल्दी से जो है फटे ना, यानी कि जिसको हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं दूध फट गया, यानी कि वो कर्ड में ना बदले। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको स्लाइटली एल्कलाइन बना देते हैं, यानी कि स्लाइट उसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने बेकिंग सोडा मिला दिया, उसकी वजह से वो स्लाइटली एल्कलाइन हो गया। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो दूध की कर्ड बननी शुरू होती है तो कर्ड बनते हुए पीएच वैल्यू डाउन होती है, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, अब उसको दूध को कर्ड में बदलने में दूध को टाइम ज्यादा लगेगा, दूध फटने से बच जाएगा। तो बिकॉज स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशन मिल्क डज नॉट सेट एज कर्ड, जल्दी से कर्ड में चेंज नहीं होता, इस वजह से वो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं। मेन रीजन इसका सिर्फ ये है। नेक्स्ट है व्हाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज ए कर्ड। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा है, इसी बात को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि वो कर्ड बनने में ज्यादा टाइम क्यों लगता है जिसको स्लाइटली एल्कलाइन बना देते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली 6 से कर्ड बनने में एसिड्स बनते हैं, जल्दी से 6 से एसिड बन जाएंगे और 6 से हमारा मान के चलिए 4 पे आने में टाइम कम लगेगा। और अगर हमने शिफ्ट कर दिया है 6 पीएच वैल्यू को 7.5 7.6 7.8 तो आने में टाइम ज्यादा लगता है। तो इसलिए ऐसे मिल्क की दही बनने में टाइम ज्यादा लगता है जिसकी नेचर जो है स्लाइटली एल्कलाइन होती है। सिंस द मिल्क इज स्लाइटली alkaline than usual milk, acid produced to set curd are neutralized by the alkaline condition। पहले जो एसिड्स बनेंगे वो सारे के सारे यूज किस में हो जाएंगे, उस एल्कलाइन कंडीशन को न्यूट्रलाइज करने में यूज हो जाएंगे। तो वो जो टाइम है, जो एल्कलाइन कंडीशन सोडा मिलाने से बनी है, उस एल्कलाइन कंडीशन को दूर करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए एसिड्स यूज हो जाते हैं, इसलिए वो टाइम ज्यादा लगता है। देयरफॉर इट टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर द कर्ड टू सेट। Now question number 13. Plaster of Paris should be stored in moisture proof container. Explain why. Plaster of Paris को हम moisture proof container में क्यों रखते हैं? देखिएगा हम अच्छी तरह जानते हैं हमारा जब पीओपी होता है वो वाटर से रिएक्शन कर लेता है। अगर मॉइस्चर होगी और मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर नहीं होगा तो वो एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और जिप्सम में बदल जाएगा, जो कि हार्ड सब्सटेंस है, जबकि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो एक पाउडरी सब्सटेंस होता है। So this is the reason POP absorb water from moisture to form hard solid known as gypsum. So POP is stored in a moisture proof container ताकि POP gypsum में change ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, हम प्रीवियस वीडियो में इसकी डिटेल में पढ़ चुके हैं। द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस टू कन्वर्टिंग इनटू साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको हमने लिख दिया है द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसके टू एग्जांपल देख लेंगे। HClNOH काफी बार ये हम रिएक्शन लिख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो भी बनता है हमारा साल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ एक दूसरे को एसिड बेस ने न्यूट्रल कर दिया है, साल्ट में बदल गए हैं, तो इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर बेस है हमारा MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये एसिड है, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर दिया है, साल्ट और वाटर में बदल गए हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के दो यूज बताइए। हम इनको डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम 2 यूज लिख लेते हैं इनके। देखिएगा वॉशिंग सोडा यूज कर सकते हैं सॉप इंडस्ट्री में, जब साबुन बनाते हैं उसमें वॉशिंग सोडा यूज होता है। और फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस वाटर की दूर करने में भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। एंड बेकिंग सोडा, बेकिंग नाम से पता चल रहा है, एक यूज तो इसका एज ए बेकिंग
इंडस्ट्री जो होती है उसमें हम ब्रेड को, केक को स्पंजी बनाने के लिए करते हैं, और दूसरा यूज है एज एंटासिड्स। जब हमारे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, तो हम उसको दूर करने के लिए एज ए एंटासिड बेकिंग सोडा को लेते हैं। इस तरह आज की हमारी ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर और ये वीडियो जो है वो फिनिश होती है। उम्मीद करते हैं आपको जो है हमारा काम पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो है हमारे चैनल साइंस फॉर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है किसी भी वीडियो से रिलेटेड, किसी भी वीडियो का कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम उसका आपको जो है रिप्लाई देंगे, उस कन्फ्यूज़न को, डाउट को क्लियर करेंगे। और इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहिए। हम ऐसे ही आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाते रहेंगे। एनसीईआरटी को हम फुल्ली कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आपके इंटेक्सेशन भी कराते हैं, थ्योरी भी कराते हैं, और एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कराते हैं। अगर हम हमारी वीडियो को, सारी वीडियोस को, चैप्टर की अगर आप वन बाय वन ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह तैयार होगा, आप एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।